करोड़पति तो कुछ सामान्य चीज है, करोड़ों रुपए तो उसके बिस्तर के नीचे रहते हैं। कहाँ? बेड के नीचे। हाँ, जब पता जब चला, जब वो नोटबंदी हुई ना, तो नोटबंदों में करोड़ों की गड्डी निकली, 2-2 हजार हजार की नोट की गड्डी बिस्तर के नीचे। बोले महाराज मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हमारे घर में रोज चौका लगता रहे। मैंने की अच्छी भावना है। तो मालूम उनकी भावना है, दूसरी भावना उन्हें जब व्यक्त की तब मुझे लगा नहीं ऐसी भावना इसमें नहीं। बताओ, बोले महाराज आप लोगों को चौका लगता रहेगा तो हमें 2 फायदा होगी। बोले कौन कौन सी? एक फायदा होगी आपको आहार देने मिलेगा, और दूसरी फायदा ये होगी अच्छा अच्छा आइटम ये लोग बनाती नहीं हमारे लिए, तो कम से कम अच्छा आइटम मिलेगा रोज खाने बढ़िया। तो मैंने कहा बाबा एक भावना तो अच्छी है पर दूसरी भावना कथनचित अच्छी नहीं है। अच्छा मिले खाना तुम बोलो ना। बोले महाराज बनाती नहीं, हम लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन दिन भर मेहनत करते हैं। बताओ भैया, दिन दिन भर मेहनत करते फिर भी तो फिर हम लोग शिक्षा लेते हैं कि वास्तव में धन्यो माताओ और धन्य श्रावक श्रावकाओ, धन्य है क्या तुम्हारी आस्था, क्या विशुद्ध भाव। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ माताओ, मालूम इसलिए वो सामग्री देने का फल नहीं मिलता है। तभी मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको, जो आपके अंदर भावना है, इसलिए तो कहा है साधु भले। सुनना एक बात सब, तो साधु यदि अंदर से गलत है, कसाय है, प्रपंच में पड़ा हुआ है, आपको दुख नहीं दिख रहा है, आपको तो बस साधु दिख रहा है, आपने साधु को अच्छी भावना से आहार कराया। सुन लो माताओं, विशेष विश्वास करना, साधु भले नरक चले जाएं पर श्रावक स्वर्ग जाएगा अथवा भोग भूमि प्राप्त करेगा। यदि मिथ्या दृष्टि श्रावक है तो भोग भूमि नियम से जाएगा, और सम्यक दृष्टि है तो नियम से स्वर्ग जाएगा, उस आहार दान देने का फल से अच्छी गति प्राप्त करेगा। और साधु यदि शिथिलाचारी है, अंदर की भावना अशुद्ध, क्योंकि मेन ध्यान रखना रोज निकलता है योगसार में, बाहरी क्रिया नहीं देखी जाती इतनी जितनी कि अंदर की भावना कैसी है, कितनी अशुद्ध भावना है, कितनी शुद्ध। क्योंकि बाहर की अच्छी चर्या पालने वाले योगी भी अंदर से दूषित हो सकते हो। और एक बात बताऊं, अभी दृष्टांत पढ़ाओ, सच भी है, कई बार एक आध बार सुना भी चुका, साथ आपको नहीं सुनाया। सुनो, एक जब चेलना रानी ने देखा कि राजा शरणिक हमारे साधकों की परीक्षा के लिए आहार देना चाह रहा है, तो उसने क्या किया था, राजा शरणिक ने नीचे गड्ढा बनवा के हड्डी गड़वा दी थी। सुनना ध्यान से। तो रानी चेलना समझ गई इसने अभी तक आहार के लिए कभी नहीं बोला। बोले रानी आज मैं भी आहार दूंगा, वो आहार चौका लगाओ, बड़ी चौका तो लगता ही था, शुद्ध आहार बनते तो पहले पड़गान करूंगा मैं भी। तो रानी समझ गई, क्योंकि सम्य दृष्टि श्रावक बहुत समझदार होता है, ज्ञानी होता है। ध्यान रखना, आज राजा पड़गाने के लिए बोल रहा है तो कोई ना कोई दाल में काला है, कोई ना कोई विशेषता है। तो उसने अपनी बुद्धि अपनी युक्ति लगाई, हे त्रिगुप्ती धारी, हे तीन ज्ञानधारी मुनि अत्र तुष्ट। एक महाराज आए निकल गए, दूसरे महाराज आए उनकी ये गुप्ती नीति वो निकल गए, तीसरे आए वो भी निकल गए, चौथे आए तो उन्होंने कहा इसमें रहस्य होना चाहिए, क्योंकि आहार के समय कोई मुनिराज अवधि ज्ञान नहीं लगाते। ध्यान सुनना। तो उन्होंने सोचा कोई ना कोई कारण, अंदर गए, अंदर जाके अवधि ज्ञान देखा, अवधि ज्ञान से देखा, अरे यहाँ तो हड्डी हड्डी लगी गड़ी है। राजा को वो देखना तो राजा को परीक्षा करनी साधु की परीक्षा। रानी ने क्या दिमाग लगाया, क्या विवेक, वास्तव में सम्य दृष्टि जीव ऐसा नहीं होता है, बहुत ज्ञानी, समझदार, विवेकवान, क्रियावान, श्रद्धावान। ऐसे नहीं कि हाँ आहार दे दो चलो हाँ कहते बढ़िया खुशी होगी, नहीं, बहुत ज्ञानी। आज कैसे, क्या बात है, क्या कारण है? तो मालूम उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और देखा हड्डी है, उन्होंने मुद्रा छोड़ी और राजा से कहा राजन यहां आहार नहीं हो सकते, हम लोग जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मतलब? बोले महाराज क्यों? बोले यहां तो अशुद्धि है, पूरी में हड्डी हड्डी है। तो राजा को, शरणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, भक्ति बढ़ी, श्रद्धा बढ़ी, क्योंकि उसके साधकों की रानी ने परीक्षा कर ली थी, दोनों फेल हो गए थे। ध्यान होगा आपको, एक बार जब फेल हो गए थे उन्होंने कहा हम तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो रानी ने कहा आज हम धर्म स्वीकार करेंगे जब हमें सिद्ध हो जाएंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे। बोले ठीक। तो भोजन कराए उनको, भोजन कराए तो उनकी चरणपात का पीस पर के बढ़िया महीन बना करके पनीर जैसे और बढ़िया और महीन करके मिला दी, खिला दी, बढ़िया मसाला दाल, बढ़िया मसाला डाल दो, खिला दी उनको। और जब खाए तो वापस बड़े खुश हुए, बोले रानी धर्म स्वीकार करो। बोले चलो आप लोग, मैं आ रही हूं आपके मंडप पर, मतलब आप जहां रुके हुए स्थान पर। तो बोले ठीक है। जैसे जाके देखा दरवाजे पे चरणपात का पहनने की बारी आई, एक एक चरणपात का थी नहीं, और जब नहीं थी तो आश्चर्य करने लगे। और तो रानी चेला तुरंत आई, बोले महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोग की बात जानते हैं, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप जानो आपकी चरणपात को कौन ले गया? बोले नहीं नहीं ज्ञान नहीं है वो सब। राजा शरणिक भी आश्चर्य करने लगा, ज्ञान है आपको त्रिकालदर्शी? रानी ने कहा त्रिकालदर्शी हो? बोले नहीं है आपके पास ज्ञान तो आपके पेट में रखी है, जानो।
फिर उनको एक दो को वोमिटिंग हो गई, सबको वोमिटिंग तो नहीं होती कई विषय में, पर एक को वोमिटिंग हो गई। जब वोमिटिंग हुई तो देखें चढ़ टुकड़े टुकड़े पड़े थे। फिर रानी पर गुस्सा भी आया राजा शनय को, अभी मैं बात को शॉर्ट कर रहा हूं। फिर वहां से चले, फिर उन्होंने कहा फिर चल धर्म चलो, उन्होंने क्षमा मांगी, गलती होगी और मान के सर के। फिर दूसरी बार परीक्षा, बोले हमारे साधु जब ध्यान में लीन होते हैं, उनके साधु अगर बोले तो बिल्कुल ध्यान में लीन हो जाए तो वहां दर्शन करने की दृष्टि, मतलब परीक्षा करने जाए रानी सम्य दृष्टि, कहाँ दर्शन। भयासा इसने लोभाच्य को देवा नाम प्रणाम चैव ना कुर्योसो दृष्टा, सम्य दृष्टि ऐसे प्रणाम आदि नहीं करता है, ध्यान रखना, ना भय से, ना आशा से, निस्नेह संलोभ से, किसी प्रकार का, वो तो सम्य दृष्टि मजबूत। तो कहते दर्शन के निमित्त से नहीं, उसको ऐसा कहा चर्चा करने धर्म स्वीकार करेंगे तो कही। तो उन्होंने कहा था कि हमारे साधु जब ध्यान में लीन होते हैं तो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। क्या होते हैं? सिद्धालय में। और सिद्धालय में विराजमान होते हैं तो सिद्धालय में विराजमान होते हैं तो फिर हाथ इनका शरीर रह जाता है। तो उसने क्या किया, आग लगवा दी। किसमें? उन कुटियों में, उस मंडप पर। जैसे आग लगी भगदड़ मच गई, सब भागने लगे। राजा शरण्य बोला किसने आग लगाई? बोले रानी ने लगवाई, चिल्लन लगवाई। बोले रानी क्यों लगवाई? बोले महाराज, एक दृष्टांत सुनाया उन्होंने। एक लड़की थी, एक लड़का था, एक पति पत्नी थे, दोनों पति पत्नी थे, दो पति पत्नी यहाँ, दो पति पत्नी, मतलब एक पति पत्नी यहाँ, एक पति पत्नी यहाँ, दोनों के आपस में संबंध थे। एक बात हो गई, बोले हमारा लड़का होगा और तुम्हारी लड़की होगी तो आपस में दोनों संबंध करेंगे, तुम्हारा लड़का होगा हमारी लड़की होगी, दोनों को शादी कर देंगे। बोले तो स्वीकार। अब स्वीकार करने पर एक की लड़की हो गई, दूसरे का लड़का नहीं हुआ। लड़का होने पर क्या हुआ? सांप का हुआ आकार, नांग का आकार में हुआ। अब लेकिन वचनबद्ध, अब वचनबद्ध में तो वचनबद्ध तो नांग त्रियंश आपस में शादी हुई, दोनों को संबंध होगा, तो वचन के अनुसार शादी हो गई। उसकी माँ, जो लड़के की माँ थी, ध्यान सुनना है विषय को लेकर, है विषय, उसकी माँ बड़ी दुखी रहने लगी। तो लड़की ने पूछा, माँ आप दुखी क्यों रहते हो, परेशान क्यों रहते हो? बोले ऐसी ऐसी बात है, हमारा पति सर्वथा नांग नहीं है, सर्वथा त्रियंच नहीं है। बोले उसने इसलिए दुखी, मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, कोई सुख नहीं मिलेगा, आदि आदि, बाकी आप लोग समझ जाओ, इसलिए परेशान थी। तो लड़का बोले माँ वो हमेशा वो नांग के रूप नहीं रहता। बोले कब रहता है? बोले शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद वो हमारे पुरुष के आकार में हमारे पास आता है। इन नांग दस्तूर वो ना संदूक, दिन भर उसमें रहता है और रात में हमारे पास आता है, पुरुष के आकार में रहता है। बोले बेटा हम तो तभी मानेंगे जो हमें दिखाओगे। बोले ठीक, आ जाना शाम को। तो रात में आया, यहाँ तो अपने दोनों वो हो गए, वो संदूक बताया। बोले देखो संदूक में रखा रहता है, संदूक रहे। तो माँ ने क्या किया, उस संदूक को जला दिया। माँ की बुद्धि जल गई। अब संदूक जला दिया तो पुरुष के आकार में था ही लड़का, और जब लड़का पुरुष के आकार में बोले बचा, फिर वो संदूक में जा नहीं पाया, तो कैसा हो गया, सीधा लड़की रह गया। तो कहने का सत्य घटना है, कोई काल्पनिक नहीं है, ध्यान रखना। एक दृष्टांत वहां से। बोले रानी ने कहा चिल्ला ने, महाराज मैंने इसलिए जलाया जैसे उस नांग दत्ता नाम था, सत्य का नाम था। बोले जैसे उस लड़की ने अपने पति के संदूक को जलवा दिया, उस माँ ने, सास ने उस लड़के की मानी पति की, तो संदूक जला दिया, तो वह पुरुष आकार में रह गई। तो मैंने सोचा इनके पंडाल को जला देंगे, जो शरीर है आत्मा सिद्धालय में रह जाएगी। समझ गए नहीं समझे? को समझे? इसलिए मैंने जलवा दिया। लेकिन तुम्हारे तो ये सर्व कहां भगवान, है तो भाग रहे हैं, कहेंगे भगवान, फिर मैं नहीं मानती हूं ये सब। फिर उसने, पर जब राजा को थोड़ा सा लगा तो उसने रानी की फिर वो जाके फिर सोदर मुनिराज पर अवसर किया। पहले तो अवसर इतना किया, 500 कुत्ते छोड़े, फिर जाके सर मारा, सर को गले में डाला, फिर अवसर दूर हुआ, सबको बताया, फिर अपने आप में पश्चाताप हुआ, फिर श्रद्धा बनी, फिर भी डगमगाने लगे। तो उन्होंने साधु की परीक्षा के लिए एक वो हड्डी गड़वाई। परीक्षा की 3 महाराज लौट गए। तो हमने बताया, चौथे महाराज को बता दिया कि हड्डी गड़ी, पता चल गया। अब वो 3 महाराज के पास सोचता है कि महाराज को ज्ञान तो करें, क्या बात है। तो एक महाराज के पास गए, महाराज आप क्यों लौटे? बोले मेरी मन गुप्ती भंग हो गई थी। अब मैं विषय यहां बता रहा था, मन गुप्ती कैसे भंग हो गई। देखना साधु के लिए क्या उपदेश दिया कि महाराज ध्यान देना, क्या नहीं, मात्र सुनो, भावलिंगी साधु 3 गुप्ती के धारी थे। अब सभी साधुओं के उपदेश ग्रहण करने योग्य हैं, सभी साधुओं को, कि मन बिल्कुल खटास ना लाएं, बिल्कुल कसाय ना लाएं, बिल्कुल मन खराब ना करें, साधना रखी रह जाएगी। मालूम, वो आहार कर रहे थे, आहार करते समय एक श्राप का, मतलब पति पत्नी आहार दे रहे थे, उसकी पत्नी के हाथ से कोई चावल गिर गया नीचे, तो उसका महाराज की दृष्टि चली गई। वहां स्वाभाविक है, क्या चीज है क्या नहीं है। जीव जंतु हम लोग क्या होते, जहां पात्र खड़े होते हैं वहां जो आहार देता है, और जहां हमारे हाथ अथवा जो पात्र होता है, उसे 3 जगह हम लोग देखते हैं। जहां दाता खड़ा है कि कहीं जीव जंतु तो नहीं घूम रहे, कहीं मर जाए तो देख नहीं रहे श्रावक, तो हम लोग उसको देखते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, अलग करवा देते हैं, है ना। दूसरी बात, पात्र पर देखते हैं कोई जीव जंतु न गिर जाए, उसका भी अंतराय, हम लोग मर जाए तो ध्यान रखना।
और अपने हाथ में देखते, 3 जगह हम लोग देखते हैं। तो उनकी दृष्टि वहां पहुंची, जैसे ही वहां पहुंची तो उस महिला का अंगूठा, देखना अंगूठा दिख गया। किसको? महाराज को। पैर का अंगूठा, ध्यान रखना, सभी साधकों को शिक्षाप्रद है और सभी ब्रह्मचारियों, सभी त्यागियों को पैर के अंगूठे दिखने मात्र से इतना विचार आ गया, अरे ऐसा पैर का अंगूठा तो मेरी पत्नी का था, मेरी रानी का भी था। आश्चर्य करने लगे, अरे मेरी पत्नी जैसे अंगूठा है। तो कोई गलत भाव नहीं, ध्यान रखना, गलत संबंध नहीं, गलत भाव नहीं, किसी प्रकार के ब्रह्म के खोटे भाव नहीं, मात्र इतना विचार आया ऐसा अंगूठा तो मेरी पत्नी का था। इतने मात्र से मन गुप्ती भंग हो गई। राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि महाराज ने वो सत्य बात बता दी। अंदर की तो और प्रभावित हुए दिगंबर साधुओं पर, देखो दिगंबर साधु क्या अपने आप को संभालते हैं। फिर दूसरे महाराज के पास गया तो दूसरे महाराज से पूछा, उनकी वचन गुप्ती भंग हो गई थी और वचन गुप्ती भंग में उन्होंने कहा कि इसलिए वचन भंग होती हुई कि 2 राजा आपस में लड़ रहे थे। एक पापस जब हारने लगा तो जंगल आया, तो मैं देखा, तो मुझसे आशीर्वाद, तो मैंने आशीर्वाद नहीं दिया, यद्यपि वन देवी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी विजय होगी। और वास्तव में उसकी विजय क्या, वो जो दूसरा शत्रु था वो अपने आप को ऐसी मान के, धर्मात्मा मान के सामने वाले को चला गया। तो उसने फिर क्या किया, राजा ने आशीर्वाद मांगा तो वन देवी ने, महाराज ने नहीं, महाराज तो दिन में लीन थे, उनको तो मतलब नहीं जय पराजय से। उसने आशीर्वाद के शब्द में बोले, जाओ तुम्हारी विजय होगी, तुम खुश रहोगे। वो चला गया। और वास्तव में जब देखा दूंगा युद्ध में जो दूसरी पार्टी वाले राजा थे और शत्रु थे, वो अपने आप हार मानकर वापस चले गए। जब वापस गए तो फिर यहाँ बात आई, क्या बात है, ऐसे सब चर्चा। फिर राजा के पास बोले, महाराज को उनका, महाराज का आशीर्वाद ऐसा ऐसा। तो वो जब राजा दर्शन करने आए, दूसरा पक्ष वाला, देखूं तो महाराज कैसे, महाराज तो जय पराजय का आशीर्वाद देते नहीं है, इनने कैसे दिया, कैसे महाराज हैं। पर उनसे प्रश्न पूछा, बात करी, धन्य महाराज बताओ ऐसी और आपके आशीर्वाद ऐसे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। इतने नहीं बोलने मात्र से कि मैंने नहीं आशीर्वाद दिया, किसी ने दिया, मतलब सामान्य रहे, तो वचन गुप्ती भंग हो गई। काय गुप्ती भंग कैसे हुई, ध्यान देना, क्या वास्तव में धन्य नमोस्तु कर लो एक बार मुनिराज को, उनको मणिमाली महाराज, एक धर्म घोष नाम के महाराज और गुणपाल नाम के महाराज, जिनपाल नाम के महाराज को, तीनों महाराज को नमोस्तु करो। नमोस्तु, धन्य भगवान। और सभी दिगंबर साधु को नमोस्तु कर लो, भगवान धन्य है आपकी चर्या, धन्य क्रिया। यदि हमारे मन में, ध्यान देना श्रावक श्रावकों सभी, यदि हमारे मन में किसी प्रकार की भी मुनियों के प्रति खोट नजर आती हो, सोच नजर आती हो, गलत सोच होती हो, हे भगवान मुझे क्षमा करें। यदि कभी बीच में कभी विचार आ गए हो से गलत, हे भगवान मुझे क्षमा करें। धन्य निर्गंत मुनियों की तो मैं धूल के बराबर भी नहीं हूँ, क्या चर्या पालन करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। ध्यान रखना, मालूम शवासन से ध्यान में लीन थे, कौन, वो मुनिराज। शवासन मतलब शव के आकार में लेट करके भी समय कर सकते हम लोग। शवासन मतलब शव के आकार में, हाथ पसारे पैर पसारे आराम से लेट गए। इसका मतलब नहीं सो रहे महाराज, कोई सो भी रहे तो तुम भी कल्पना नहीं कर रहे, तुम ध्यान में कर रहे, लीन में है, तुम्हें क्या मतलब। अब तो अच्छा सोचो। तो एक कापालिक नाम विद्या सिद्ध करने के लिए आया था। कापालिक कोई मंत्रवादी, उसने, उसके नियम थे कि 3 शव को मिलाकर चूल्हा बनाकर आग लगा करके विद्या, चावल पकाना, और चावल पकते तो विद्या सिद्ध होती थी। तो उसने जब पकाया, विश्वास मानो 2 शव से मिल गए, तीसरा ये ध्यान में ली नहीं थे महाराज, उसको भी 100 समझ लिया, 2 शव ले आया, तो वो शरीर हिल गया, चमड़ी जब जली हिला, जब हिला तो उस समय उनकी शरीर मात्र अपने आप हिलने से काय गुप्ती भंग हो गई। बताओ, इतना तो यहाँ कितना शरीर हिलाते हैं महाराज लोग, कितना क्या होता है। धन्य भगवान, इतनी श्रेष्ठ चर्या है साधुओं की, इतनी श्रेष्ठ चर्या होती। फिर उन्होंने राजा श्रेणी को और श्रद्धा जमी, इतनी श्रद्धा जमी, फिर आपको पता ही है, इतनी आस्था कि जो मुनियों पर उपसर्ग करता था, जो मुनियों को गलत मानता था, क्योंकि सच में मैंने एक दिन इसलिए कहा था, ज्ञानी ध्यान रखना, सोच कर भी, कभी भूल कर भी गलत मत सोचना, नहीं तो एक दिन पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। जिन जिनने मुनियों की निंदा की है, ध्यान रखना ज्ञानी, जिन जिनने मुनियों की निंदा की है, जिन जिनने मुनियों का अनादर किया है, विश्वास करना ज्ञानी, वो नियम से नरक गति आदि के पात्र नियम से हुए हैं। ध्यान दो, मालूम राजा शरणक ने निंदा तो कर ली, सब सर कर लिया, लेकिन धन्य जब उसको उसकी काल लब्धि अच्छी आई, तो जो मुनियों पर उपसर्ग करता था, मुनियों की निंदा करता था, उनने मुनि को देखा कि एक मछली पकड़ते हुए, और हार का देखी गर्भवती, फिर भी नमोस्तु किया। वो इतने सच्चे भक्त बने, इतने सच बने कि भगवान महावीर स्वामी के प्रथम श्रोता बन गए और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, छाया समय दर्शन प्राप्त कर गए। और
जो नरक की आयु 33 सागर की बांधी थी। इसलिए मैंने कई बार बोला, ध्यान रखना, अलोद बूंदी वगैरह मुझे प्रवचन होते थे, जयपुर वगैरह सभी जगह बोलता था, आप भी ध्यान रखना इटावा वालों, यदि कभी भूल से भी मुनि के प्रति गलत भावना आ गई हो, भूल से भी यदि किसी भी मुनि के प्रति गलत विचार आ गए हो और विचार के साथ किसी की निंदा सुन ली हो या किसी की निंदा कर दी हो, हाँ 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 ऐसा ऐसा कर दिया हो, विश्वास करना, पश्चाताप कर लेना, अपने आप में गिलानी भाव कर लेना, अपना निंदा कर लेना, आलोचना कर लेना, प्राश्च ले लेना और कहना भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं चारित्र ग्रहण तो नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं आज गिलानी जरूर कर रहा हूं, अपनी निंदा कर रहा हूं कि मेरे अंदर मेरे मन में मुनि के प्रति कोई गलत दूषित भावना आ गई थी। धन्य मुनिराज, नमोस्तु भगवान, प्रायश्चित कर लेना, तुम्हारा भी कर्म अच्छा हो जाएगा। 33 सागर की आयु, कितने सागर की? 33 सागर की आयु बांधने वाला जीव जब पश्चाताप हुआ तो 84,000 वर्ष बची। कितनी बची? मात्र 84 वर्ष। क्यों? अपनी निंदा की, पर निंदा से 33 सागर की आयु बंदी, पर उपसर्ग मुनि पर उपसर्ग करने पर 33 सागर आयु बंद किया। लेकिन इतनी गिलानी, इतना पश्चाताप, इतनी प्राश्चित, क्योंकि मैंने कल परसों एक बात कही थी, यदि गलती हो गई हो, किसी मुनि के प्रति गलत भाव बन गए हो तो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, अब क्या करो? अब क्या है अपने पास? यदि कपड़ा गंदा हो गया तो क्या है अपने पास? बताओ क्या है? साफ करना, धोना, यही तो उपाय है ना। कपड़ा गंदा हो गया, बर्तन गंदा हो गया, जैसे मकान गंदा हो गया, मंदिर भी मान लो, सब उदाहरण के लिए सफाई चल रही, क्यों चल रही? गंदा हो गया तो सफाई होगी, गंदा होता साफ होता है। अब ऐसा नहीं, स्वीकार नहीं करो, राजा ने स्वीकार किया, गंदे को स्वीकार, बौद्ध भक्त था वो,